हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की नज़र में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? अब आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, लोगों की मैरिज हो रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल जो मैरिज है वो काफ़ी है ना टाइम तक टिक ही नहीं पाती हैं। कुछ महीनों में ही उनमें लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और फिर क्या होता है, नतीजन तलाक हो जाता है या फिर वो लोग सेपरेट रहने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अरेंज मैरिज में ही देखने में आ रहा है, ये सब लव मैरिज में भी देखने में आ रहा है। कई साल हम साथ रहने के बाद भी शादी नहीं निभा पाते। ये सब क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना होता है? एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी सामने वाला भी बढ़ाएगा। अब वो कदम आप किसी गलती में बढ़ाते हैं या फिर किसी सेक्रीफाइस करने में बढ़ाते हैं, क्योंकि जो एक रिश्ता होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में प्यार भी रखिए, रिस्पेक्ट भी रखिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग भी रखिए। ऐसे ही कई चीज़ों से मिलकर एक रिश्ता बनता है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो फॉर्मूला कौन सा है। आपको 2, 3 और 4 का फॉर्मूला लेकर चलना है। जी हाँ, 2, 3 और 4 का फॉर्मूला अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप हो पाएगा। 2 क्या है? 2 है यानी कि आप 2 पार्टनर्स एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप दोनों को एक टीम वर्क की तरह काम करना है। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, आपको अपनी जो बाउंडेशंस हैं उनको मेंटेन करना है। आपको जो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है उसको मजबूत बनाना है ना। आपको किसी के भी कहने पर अपने बीच में दूरियां नहीं आने देनी है। आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना है। ये तो हो गया 2। अब 3 क्या है? आपको जो अपने रिश्ते में 3 चीज़ें हैं उनको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए। वो हैं 3 चीज़ें: पैसा, परिवार और प्रायोरिटीज़। जी हाँ, इन तीनों के विषय में आप एक दूसरे से मिलकर बात कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम पैसे की बातें एक दूसरे से नहीं करते हैं, है ना। हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सब बातें हम अपने पार्टनर से छिपाने लग जाते हैं। उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं, उसी से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। परिवार को, आप दोनों के परिवारों को बराबर से आप इम्पोर्टेंस दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बीवी के परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, या फिर बीवी अपने पति के परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। प्रायोरिटीज़ आप तय कर लीजिए, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, किस समय क्या प्रायोरिटी है। एक दूसरे से खुलकर इन विषयों में बात करेंगे आप, तो आपके जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो नहीं होंगी। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए इन 3 विषयों पर आप खुलकर बात करें। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? 4। यानी कि आपको 4 चीज़ों को कभी भी अपने रिलेशन में कम नहीं करना है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? रिस्पेक्ट है, फन है, इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल कम्युनिकेशन है, और चौथा है ग्रोथ। जी हाँ, हम किसी भी रिलेशनशिप में क्या होता है, दिल से जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिश्ता हमारा लंबा कब चलता है? जब हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं। रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में फन लाना है। जी हाँ, कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ उबाऊ होने लग जाती है, एक ही जो हमारा लाइफ को बिताने का एक जो सिलसिला है वो बोरिंग सा लगने लग जाता है। इसलिए आपको कभी कभी अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में फन भी लाना चाहिए, है ना। और तभी जब आप इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, तभी आप एक दूसरे को इमोशनल रूप से समझ पाएंगे और आपका रिश्ता ग्रोथ कर पाएगा। तो अपने रिलेशनशिप में इन 2, 3 और 4 यानी कि 2, 3 और 4 का फॉर्मूला अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपनाएंगे तो आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशन बनेगा और साथ साथ प्यार से ग्रो भी होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको अप्लाई भी करेंगे। मैं खास तौर से उन लोगों को बता रही हूँ जिनकी नई नई शादी हुई है, ताकि वो अपना रिलेशनशिप और अच्छे तरीके से निभा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।